हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप सबके मन में एक्साइटमेंट रहता होगा कि मुझे बेटा होगा या बेटी होंगी। आप भी बहुत सारी वीडियो देखती होंगी मेरी तरह। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी, मैं भी बहुत सारी वीडियो देखती थी कि मुझे बेटा होगा या मुझे बेटी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा और बेटी सब बराबर होते हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो फ़न के लिए बना रही हूँ कि थोड़ा आपको थोड़ा गैस कर सको। जो मेरे साथ ऐसा था कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में जो मुझे फ़ील किया था, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है वॉमिटिंग का। कहते हैं वॉमिटिंग हो तो बेटी होती है, वॉमिटिंग ना हो या कम हो तो बेटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट मेरे में बिल्कुल ठीक था। मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी। शुरू के 3 महीने तो मुझे वॉमिटिंग बहुत हुई, उसके बाद होती रही, लेकिन 9 महीने तक मेरी वॉमिटिंग की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई थी। मतलब जैसे मैंने कुछ गर्म खा लिया, कूटू खा लिया, तो मुझे वॉमिटिंग हो गई। तो ये पॉइंट मेरे में बिल्कुल ठीक रहा। सेकंड पॉइंट था बेबी की पोजीशन, एंटीरियर या पोस्टीरियर। कहते हैं एंटीरियर हो तो बेटी होती है, पोस्टीरियर हो तो बेटा होता है। तो मेरी सोनोग्राफी में मेरी बेटी की पोजीशन एंटीरियर ही आई थी। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। थर्ड कहते हैं हार्ट रेट, 140 से कम हो तो बेटा होगा, 140 से ज़्यादा हो तो बेटी होगी। तो फ्रेंड्स, बेटी की सोनोग्राफी में मेरी बेटी की हार्ट रेट हमेशा 140 से अबव आई थी। फर्स्ट आई थी 162, फिर सेकंड 153, फिर लास्ट में कराया था मेरी 145 आई थी। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। कहते हैं फोर्थ, कहते हैं निग्रा लाइन। निग्रा लाइन अगर कहते हैं सीधी जाए तो बेटा होगा, टेढ़ी जाए तो बेटी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी निग्रा लाइन नाभि से नीचे तो सीधी जा रही थी, लेकिन नाभि से ऊपर वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। नेक्स्ट कहते हैं मूड। अगर आपका मूड बहुत जल्दी बदल रहा है तो बेटी होगी, और अगर आप शांत हैं तो बेटा होगा। तो मेरे केस में बिल्कुल ठीक था। मैं इतनी मूडी थी कि कोई मुझसे कुछ भी कहता है मैं रोती थी। मतलब मैं पूरी प्रेगनेंसी में बहुत रोई हूँ। डॉक्टर तक परेशान था कि तुम रोती क्यों, क्योंकि जब नई नई शादी हुई थी, तो ये चीज़ मैं बहुत, मेरा मूड बदलता था। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, फेस ग्लो। कहते हैं अगर फेस पर काफ़ी ग्लो आए तो बेटी होती है, और फेस आपका डल हो जाए, उसमें एक्न हो जाए तो बेटा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे फेस पर काफ़ी ग्लो था, तो ये भी मेरे केस पर बिल्कुल ठीक रहा। नेक्स्ट कहते हैं हेयर। अगर आपके हेयर बहुत मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो रहे हों तो बेटी होती है, और आपके बाल झड़ रहे हों तो बेटा होता है। ये चीज़ मेरे केस में बिल्कुल गलत रही। मेरे बाल बहुत झड़ते थे, तो ये चीज़ मेरे केस में बिल्कुल गलत रही। अब अगली नेक्स्ट बात करते हैं फूड क्रेविंग की। कहते हैं फूड, अगर आपको चटपटा खाने का मन करता है तो बेटा होता है, और अगर आपका मन मीठा खाने का कर रहा है तो बेटी होती है। नहीं, उल्टा, सॉरी, अगर चटपटा खाने का मन करता है तो बेटा, और मीठा खाने का मन करता है बेटी होती है। तो जब मैंने कंसीव किया था तो मुझे हरी चटनी बहुत पसंद थी। मुझे चटपटा खाने का बहुत मन करता, टिक्की, मतलब लेकिन घर पर ही टिक्की बना ली, किसी दिन चीला बना लिया, और हरी चटनी के साथ। तो ये चीज़ मेरे केस में बिल्कुल गलत रही। मेरे केस में 2 चीज़ गलत रही, तो बाल वाली बात, और अभी ये एक फूड वाली बात। अगला कहते हैं अगर आपकी बॉडी गर्म रहे तो बेटी होती है, और अगर आपका पैर ठंडे वगैरह हैं तो बेटा होता है। ये चीज़ मेरे केस में बिल्कुल ठीक रही। मेरे मतलब जब मैं कंसीव किया था तो मुझे कुछ दिन तक तो फीवर रहा था, उसके बाद मेरी बॉडी गर्म ही रही। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। अगला कहते हैं अगर आपने हाई कैरी किया हुआ है तो बेटी, लो कैरी किया हुआ है बेटा। ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। मैंने हाई कैरी किया हुआ था तो मुझे बेटी ही हुई। ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। अब बात करते हैं वेट गेन। कहते हैं अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो बेटी होगी, अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा या कम बढ़ा है या वही है तो बेटा होगा। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। मैंने 16 से 17 केजी वेट गेन किया था, तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल ठीक रहा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सारे पॉइंट वैसे मैंने कवर कर लिए हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको
अब मुझे मोस्टली सारे पॉइंट मैंने कवर कर चुकी हूँ। हाँ, बेबी मूवमेंट कहते हैं कि अगर बेबी जल्दी मतलब 3 मंथ में अगर आपको मूवमेंट फील हो रहे हैं तो बेटी होती है, 5 मंथ में हो रहा है तो बेटा होता है। ये मेरे केस में बिल्कुल गलत रहा। मेरा फर्स्ट बेबी था, मेरी बेटी है, और मुझे मूवमेंट 5 मंथ में ही स्टार्ट हुई थी। तो मेरे केस में सिर्फ 3 पॉइंट गलत हुए थे। एक तो ये मूवमेंट वाली बात, एक हेयर वाली बात, और एक चटपटा फूड क्रेविंग वाली बात। ये चीज़ मेरी चीज़ में गलत थी। बाकी का ऑलमोस्ट अगर हम ओवरऑल बात किया जाए तो 75% से 75% लगभग मुझे बेटी होने के ही सिम्टम थे, और 25% मतलब 25% से कम ही मान के चलो मुझे बेटा होने के सिम्टम थे। और अगर वैसे तो मैंने सब कवर कर लिया है, और वैसे अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और फ्रेंड्स, एक और बात, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और एक और चीज़, मैं फिर प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 9th मंथ चल रहा है, विदिन 10 डेज़ के अंदर मेरी डिलीवरी है। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगी मुझे अब कैसा फील होता है। अब मतलब मेरे सिम्टम थोड़े से अलग हैं पहले से, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़े से अलग हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिम्टम बताऊंगी अपने इस टाइम के, और जब मेरा बेबी हो जाएगा फिर मैं उसके बारे में बताऊंगी। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, सेकंड प्रेगनेंसी में इस टाइम जो मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसमें मैंने डबल मार्कर टेस्ट और 2-3 टेस्ट और कराए हैं, जो मतलब ज़रूरी डॉक्टर ने मुझे बताए थे। तो आप मुझे कुछ का डबल मार्कर टेस्ट हुआ होगा या कोई और टेस्ट हुए होंगे, मेरे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हुए हैं इस प्रेगनेंसी में। तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगी और मैं आपकी एक एक क्वेरी को सॉल्व करूँगी। ठीक है, बाय बाय, गुड। ठीक है फ्रेंड्स।